जय श्री कृष्ण। यह एक सच्ची घटना है जो भक्त और भगवान को सच्चे प्यार को दर्शाती है। एक बार की बात है, एक मंदिर में शिष्य और गुरु रहा करते थे। शिष्य और गुरु दोनों ठाकुर जी की सेवा तत्परता से किया करते थे। शिष्य जो था वो भगवान के लिए पूजा की थाली सजाता था, भगवान के लिए भोग वाली थाली सजाता था, लेकिन भोग लगाने के लिए गुरु ही जाते थे और गुरु भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाते थे। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। दोनों गुरु शिष्य भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भजन किया करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। कुछ दिनों के बाद गुरु जी को किसी कारणवश उस मंदिर से कुछ दूर जाना पड़ा, किसी गांव में जाना था। उन्होंने यह सोचा कि शिष्य को मैं बोल देता हूँ कि वो ठाकुर जी की सेवा करते रहेगा, तब तक मैं वापस आऊँगा। शिष्य को बुलाकर उन्होंने यह बात बताई कि मुझे किसी कारणवश कहीं दूर जाना है, आप ठाकुर जी की सेवा करना, समय से भोग लगाना, समय से पूजा करना। इतना सुनते ही शिष्य प्रसन्न हो गया और वह अनुमति में सिर हिलाया। गुरु जी इतना कहने के बाद तो चले गए। इधर शिष्य ने भगवान की पूजा प्रार्थना शुरू कर दी। पूजा करने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उसने थाली में पूरे भोजन को सजाया और ठाकुर जी के सामने ले जाकर बैठ गया और यह प्रतीक्षा करने लगा कि ठाकुर जी आएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। क्योंकि उसने कभी भोग लगाया नहीं था, उसके गुरु ही भोग लगाते थे ठाकुर जी के। अब यह सोचने लगा शिष्य कि ठाकुर जी कब आए, अपना भोजन ग्रहण करें, उसके बाद मैं प्रसाद पाऊं। काफी समय बीत गया लेकिन ठाकुर जी नहीं आए और वह थाली का भोजन वैसे के वैसे ही पड़ा रहा। शिष्य के मन में यह ख्याल आया कि हो सकता है ठाकुर जी मुझसे नाराज हो, इसलिए शायद नहीं आ रहे हैं। यह बात सोचकर शिष्य रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी को बुलाने लगा कि हे भगवान, आइए, मुझसे क्या नाराजगी हो गई है जो आप भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वह शिष्य यह इंतजार करता रहा कि ठाकुर जी आएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। शाम हो गई लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। फिर शिष्य ने यह सोचा कि यह भोजन हो सकता है कि ठंडी हो गई है, इसलिए ठाकुर जी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। फिर मैं दूसरी भोजन बनाकर लाया होता हूँ। शिष्य गया और फिर भोजन बनाया, फिर लाया। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिनों तक ठाकुर जी को वो भोग लगाता रहा बना बना कर, लेकिन ठाकुर जी भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं आए। शिष्य इधर भूखा प्यासा रहा और रोता रहा, भगवान से या प्रार्थना करता रहा कि हे ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए, नहीं तो गुरु जी आएंगे तो मुझ पर गुस्सा होंगे, मुझे डांटेंगे कि भगवान को भोग नहीं लगाया। उस शिष्य की ऐसी हालत देखकर भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। उन्होंने उस भक्त को दर्शन देने की ठानी। कुछ देर बाद जैसे ही उस शिष्य ने फिर ताजा भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया तो ठाकुर जी आए और वह भोजन बैठकर ग्रहण करने लगा। यह देखकर शिष्य प्रसन्न हो गया और वह ठाकुर जी से कहने लगा कि ठाकुर जी, आप प्रतिदिन आइए और मैं जब भी भोग लगाऊं आप भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण उस शिष्य की इस भक्ति और भोलेपन की वजह से प्रतिदिन आने लगे और जब भी वह भोग लगाता तो भोजन करते और फिर चले जाते। कुछ दिनों के बाद जब गुरु वापस आए तो उन्होंने यह देखा कि ठाकुर जी के सामने भोग लगाकर यह शिष्य बैठा हुआ है और उस थाली की भोजन अपने आप गायब होती जा रही है। यह दृश्य देखकर गुरु अचंभित रह गए और उन्होंने शिष्य से संकोचाते हुए यह पूछा कि क्या भगवान सच में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। शिष्य ने अनुमति में सिर हिलाया और बोला कि ठाकुर जी तो सामने बैठे हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यह सुनते ही गुरु अपने घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। ठाकुर जी से अनुरोध करने लगे कि हे ठाकुर जी, मुझे भी आप दर्शन दो। जब कुछ देर बाद ठाकुर जी ने गुरु को दर्शन नहीं दिए तो गुरु अपने शिष्य के चरणों को पकड़ लिए और बोले कि आप भगवान से विनती करें कि मुझे भी भगवान दर्शन दे। यह बात सुनकर शिष्य ने अपने पैर छुड़ाकर गुरु जी के चरण स्पर्श किए और बोले कि मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी आपको भी दर्शन दें। फिर उस शिष्य ने ठाकुर जी से अनुरोध किया कि हे ठाकुर जी, मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए।
काफ़ी देर गुरु शिष्य ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हुए और गुरु और शिष्य को दर्शन दिए। उन दोनों का जीवन धन्य हो गया। यह एक सच्ची घटना है जिसमें एक शिष्य की भोलेपन और उसकी भक्ति परायणता की वजह से शिष्य और गुरु दोनों को भगवान के साक्षात दर्शन किए। इसलिए कहते हैं कि अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अवश्य आपको दर्शन देते हैं। वह तो हमेशा आपके साथ रहते हैं, बस आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। यह तो सच है कि सबको भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी आप सच्चे हृदय से पुकारेंगे वह जरूर आपका साथ देंगे और किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं, उन्हें तो सच्चा भक्ति और सच्ची प्रेम चाहिए। इसलिए भगवान से छलावा नहीं कीजिए, सच्ची भक्ति और सच्ची प्रेम कीजिए। बस इतना समझिए कि भगवान हर घड़ी हर क्षण आपको देख रहे हैं, आपके हर एक प्रार्थना भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।